बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं प्रोफेसर डॉक्टर नवीद इकबाल चौधरी, डायरेक्टर जनरल पंजाब यूनिवर्सिटी गुजरांवाला कैंपस इस वक्त आपसे बात कर रहा हूँ। जैसा कि आप सबको मालूम है कि पंजाब यूनिवर्सिटी गुजरांवाला कैंपस में बाकायदा तौर पर बीएस प्रोग्राम्स के फर्स्ट सेमेस्टर और बीएस प्रोग्राम्स के फिफ्थ सेमेस्टर के अंदर दाखिला का आगाज़ कर दिया गया है। इस साल पंजाब यूनिवर्सिटी गुजरांवाला कैंपस में हम लोग बीएस प्रोग्राम्स के जो 8 डिफरेंट डिसिप्लिन्स के प्रोग्राम हैं उनके फर्स्ट सेमेस्टर में, और 2 प्रोग्राम ऐसे हैं जिसके अंदर हम लोग बीएस फिफ्थ सेमेस्टर के अंदर दाखिला करने जा रहे हैं 2022 के अंदर। तो जो सबसे पहला प्रोग्राम इस साल हम लोग ऑफ़र करने जा रहे हैं वो बीबीए ऑनर्स का प्रोग्राम है, जो कि बिज़नेस एंड इकोनॉमिक्स फैकल्टी के अंदर आता है। इसके अंदर हम लोग इस साल मॉर्निंग और सेल्फ सपोर्टिंग दोनों के अंदर जो है बच्चों को दाखिल कर रहे हैं। दूसरा जो हमारा प्रोग्राम है वो बीसीएस का है, बीएस कंप्यूटर साइंस के नाम से मार्केट के अंदर इस प्रोग्राम की पहचान है। इस प्रोग्राम के अंदर हम लोग सिर्फ मॉर्निंग के अंदर इस साल जो है दाखिला करने जा रहे हैं। इसके साथ कंप्यूटर साइंस का ही दूसरा जो प्रोग्राम है उसका नाम जो है वो बीएस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, जिसके अंदर हम लोग मॉर्निंग, इस प्रोग्राम के भी मॉर्निंग में ही हम लोग जो है मॉर्निंग प्रोग्राम के अंदर दाखिला करने जा रहे हैं, बच्चों को दाखिल करने जा रहे हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट प्रोग्राम है हमारा वो बीबीए बैंकिंग एंड फाइनेंस है, जिसके अंदर हम मॉर्निंग और सेल्फ सपोर्टिंग दोनों में दाखिला ऑफ़र कर रहे हैं बच्चों को। इसके अलावा बीएस कॉमर्स का एक डिसिप्लिन है जो कि मार्केट में पहले बीकॉम ऑनर्स के नाम से पहचाना जाता था। इस प्रोग्राम के अंदर भी हम लोग मॉर्निंग और सेल्फ सपोर्टिंग दोनों के अंदर बच्चों को एडमिशन ऑफ़र कर रहे हैं। इसके अलावा कॉमर्स डिपार्टमेंट के अंदर ही हम लोग बीएस अकाउंटिंग और फाइनेंस का भी प्रोग्राम ऑफ़र कर रहे हैं। इस प्रोग्राम के अंदर भी मॉर्निंग और सेल्फ सपोर्टिंग दोनों में एडमिशन ऑफ़र किया जाएगा। इसके अलावा हमारे पास बीएस इंग्लिश का 4 इयर्स का बीएस इंग्लिश ऑनर्स का प्रोग्राम है, उसके अंदर भी हम लोग मॉर्निंग और सेल्फ सपोर्टिंग दोनों के अंदर जो है बच्चों को एडमिशन ऑफ़र कर रहे हैं। इसके अलावा इस साल हम लोग एलएलबी 5 इयर्स का प्रोग्राम है, जो कि एनुअल सिस्टम की बेस पे जो है दाखिला इस साल ऑफ़र किया जा रहा है। उसके अंदर हम 2 ग्रुप्स के अंदर, ग्रुप ए और ग्रुप बी के अंदर जो है बच्चों को दाखिला ऑफ़र करने जा रहे हैं। ग्रुप बी का जो एलएलबी 5 इयर्स का जो ग्रुप बी है उसमें बच्चों के पास ये ऑप्शन है, उसके अंदर एज की लिमिट नहीं है। अगर आपने इंटरमीडिएट किया हुआ है और आप एलएलबी 5 इयर्स करना चाहते हैं एनुअल सिस्टम में तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इस साल क्योंकि पंजाब यूनिवर्सिटी ने लास्ट ईयर ये फ़ैसला किया था कि हम लोग फिफ्थ सेमेस्टर के अंदर भी बच्चों को एडमिशन ऑफ़र करेंगे, उसी बेस पर पंजाब यूनिवर्सिटी गुजरांवाला कैंपस के अंदर इस साल हमने डिसाइड किया है कि 2 जो फिफ्थ प्रोग्राम्स हैं, फिफ्थ सेमेस्टर के प्रोग्राम्स हैं, उसमें बीबीए बैंकिंग एंड फाइनेंस और बीएस कॉमर्स बीकॉम ऑनर्स फिफ्थ सेमेस्टर के अंदर हम एडमिशन ऑफ़र करने जा रहे हैं। जिन बच्चों ने 2 इयर्स का एडीपी किया हुआ है या 2 इयर्स का बीकॉम किया हुआ है, तो वो बच्चे जो हैं एडीपी कॉमर्स किया हुआ है या एडीपी अकाउंटिंग एंड फाइनेंस किया हुआ है, वो बच्चे इस प्रोग्राम के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। वो एलिजिबल हैं कि वो यूनिवर्सिटी को ज्वाइन कर सकते हैं फिफ्थ सेमेस्टर के अंदर। तो फिफ्थ सेमेस्टर से वो हम लोग उनका इंटेक लेंगे और उसके बाद जब उनके 8 सेमेस्टर कंप्लीट हो जाएंगे तो हम उन्हें बीबीए बैंकिंग एंड फाइनेंस की डिग्री ऑफ़र करेंगे या जो है बीकॉम ऑनर्स की डिग्री ऑफ़र करेंगे। तो ये तो मैंने आपको जो गुजरांवाला कैंपस में हम लोग जो प्रोग्राम्स ऑफ़र करने जा रहे हैं उनके बारे में बताया है। अब इन प्रोग्राम्स में कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, उसके बारे में पंजाब यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है उसके ऊपर एडमिशन रेगुलेशन 2022 के नाम से एक फ़ाइल अपलोड की गई है। उसके अंदर ये तमाम इन्फॉर्मेशन मौजूद है कि कौन सा बच्चा किस प्रोग्राम के अंदर अप्लाई कर सकता है। इसके अलावा इस साल पंजाब यूनिवर्सिटी ने ये भी डिसाइड किया है कि पंजाब यूनिवर्सिटी में जो लोग एडमिशन अप्लाई करेंगे उन्हें यूसेट का HEC का एक रेलिवेंट टेस्ट पास करना होगा और उस टेस्ट का वेटेज जो है 15% है। तो इसके अलावा अगर किसी बच्चे ने MCAT या ECAT किया हुआ है तो वो बच्चा भी अप्लाई कर सकता है और वो अपने MCAT के या ECAT के नंबर एंटर कर देगा। तो जब हम लोग एडमिशन का मेरिट कैलकुलेट करेंगे उसमें हम यूसेट या जो भी टेस्ट आपने दिया होगा रेलिवेंट क्राइटेरिया के मुताबिक, जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी की एडमिशन रेगुलेशन बुक में दिया हुआ है, उसके मुताबिक जो भी टेस्ट आपने दिया होगा रेलिवेंट, हम उसका वेटेज 15% कंसीडर करेंगे। लेकिन क्योंकि इस बार फ्लड की वजह से पंजाब यूनिवर्सिटी की डीन्स कमेटी में ये फ़ैसला किया गया कि बिकॉज बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो यूसेट में अपेयर नहीं हो सके, तो लिहाजा एडमिशन कमेटी जो है यूनिवर्सिटी की डीन्स कमेटी और एडमिशन कमेटी ने यह फ़ैसला किया कि अगर किसी बच्चे ने यूसेट या कोई भी एंट्री टेस्ट नहीं दिया हुआ तो वो भी पंजाब यूनिवर्सिटी में दाखिला अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। लेकिन होगा ये कि जब हम एडमिशन कैलकुलेट करेंगे तो वहाँ पे उनका जो
टेस्ट का परसेंटेज है 15% जो वेटेज है, वहाँ पे उनको वेटेज 0 कंसीडर किया जाएगा, लेकिन वो कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपके मार्क्स इंटरमीडिएट में अच्छे हैं और मैट्रिक में अच्छे हैं तो डेफिनेटली आपका पंजाब यूनिवर्सिटी में दाखिला हो जाएगा। तो जो लोग, जिन लोगों ने यूसेट का टेस्ट नहीं दिया हुआ, वो इस बेस पे ये ना हो कि अप्लाई ना करें कि वो अप्लाई नहीं कर सकते, वो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं दाखिला के लिए। तो वो जिस भी डिसिप्लिन में अप्लाई करना चाहते हैं वो इन टाइम, जो कि हमारी डेडलाइन है 18 नवंबर से पहले ऑनलाइन अप्लाई कर दें। इसके अलावा जो LLB 5 इयर्स में जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए लैट कंपलसरी है, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट की एक रिक्वायरमेंट थी। उसके मुताबिक जो लॉ का एडमिशन है वो लैट के बगैर अप्लाई नहीं हो सकता। तो LLB 5 इयर्स में सिर्फ वही बच्चे अप्लाई कर सकेंगे जिन्होंने लैट का बाकायदा टेस्ट दिया हुआ है और उन्होंने वो टेस्ट पास किया हुआ है। इसके अलावा जो बाकी टेस्ट हैं, जैसे यूसेट है, तो यूसेट को पास करना ज़रूरी नहीं है, उसमें अपेयर होना ज़रूरी था। तो जो भी वेटेज होगा यूसेट का, आपका जो भी मार्क्स होंगे, हम उसका 15% वेटेज ले लेंगे। और अगर इन केस आपने यूसेट या कोई भी टेस्ट नहीं दिया हुआ अदर देन लॉ, आप अप्लाई कर सकते हैं। अब जो क्वेश्चन है, जो मोस्टली क्यूरीज हमें आ रही है कि हमने अप्लाई कहाँ से कैसे करना है, उसका तरीकाकार क्या है। तो अप्लाई करने के लिए अगर आप उसका जो URL है, मैं वो एड्रेस आपको बता देता हूँ, जो कि है admissions.pu.edu.pk। ये जो URL है, इसका लिंक पंजाब यूनिवर्सिटी गुजरांवाला कैंपस के जो एडमिशंस 2022 का ब्लॉक है वहाँ पर भी अवेलेबल है ये इन्फॉर्मेशन। इसके अलावा कैंडिडेट डायरेक्टली पंजाब यूनिवर्सिटी की मेन वेबसाइट से भी जाकर एक लिंक आ रहा होगा उसकी स्क्रीन के ऊपर, अप्लाई एडमिशन, वहाँ पे जाके क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं आप लोग ऑनलाइन। तो ऑनलाइन जब आप अप्लाई करेंगे, वो अप्लाई करने से पहले कंप्लीट एक इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं जो कि बहुत इजी टू अंडरस्टैंड हैं। तो कैंडिडेट को चाहिए, किसी जो भी बच्चा अप्लाई कर रहा है वो उन इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़ ले और उसके बाद अपना फॉर्म फिल करना शुरू करे। तो सबसे पहले आपने अपनी पर्सनल डिटेल्स एंटर करनी है। उसमें जब आप पर्सनल डिटेल्स एंटर कर रहे होंगे तो कुछ इन्फॉर्मेशंस ऐसी हैं जिसके ऊपर रेड कलर का एक स्टेरिक का जो है ना मार्क आ रहा होगा, वो इन्फॉर्मेशन फिल करनी ज़रूरी है। जैसे आपको अपना CNIC नंबर फिल करना ज़रूरी है। जब तक आप अपना प्रॉपर CNIC नंबर फिल नहीं करेंगे, जब आप फॉर्म सबमिट करने जाएंगे तो आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। तो लिहाजा CNIC नंबर आपने एक्यूरेट अपना एंटर करना है। उसके बाद बाकी जो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो आप एंटर करेंगे। आप अपनी एजुकेशन के जो आपके मार्क्स हैं वो आपने सही एंटर करने हैं। जो आपके मैट्रिक और इंटर के मार्क्स हैं वो आपने सही एंटर करने हैं। फिर जब आप फॉर्म कंप्लीट कर लेंगे, आगे जाके आप उसको सेव करते जाएंगे, तो सेकंड लास्ट स्टेप ये होगा, आपको जाके वहाँ पे अपने यूसेट के मार्क्स एंटर करने हैं, और अगर आप LLB में अप्लाई कर रहे हैं तो आपने लैट के मार्क्स एंटर करने हैं। तो जितने भी प्रोग्राम्स में आपने अप्लाई करना है, आपको अलग अलग उसका फॉर्म फिल करना है। जैसे अगर आप मॉर्निंग में अप्लाई कर रहे हैं तो मॉर्निंग का फॉर्म आप अलग से फिल करेंगे। BBA मॉर्निंग में आप अप्लाई कर रहे हैं तो मॉर्निंग का फॉर्म आप अलग से फिल करेंगे। और इसके बाद अगर आप BBA आफ्टरनून या सेल्फ सपोर्टिंग में अप्लाई करना चाहते हैं तो सेल्फ सपोर्टिंग का फॉर्म आपको दोबारा से फिल करना होगा। जब 90% फॉर्म आप कंप्लीट कर लेंगे, उसमें सेकंड लास्ट स्टेप पे जाके आएगा एंटर मार्क्स ऑफ यूसेट। तो सम टाइम ये होता है, कुछ बच्चे यूसेट का वो जो कॉलम आता है उसमें मार्क्स एंटर नहीं करते हैं तो उनका फॉर्म सबमिट नहीं हो रहा होता है या नेक्स्ट स्टेप पे नहीं जा रहा होता है। तो उसका तरीका ये है कि अगर आपने यूसेट नहीं दिया हुआ तो भी आप उसमें 0 एंटर कर दें। अदरवाइज़ आपने जो यूसेट के मार्क्स आपके हैं वो आप उसमें एंटर कर दें, तो आप नेक्स्ट स्टेप पे चले जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप पे एक चीज़ आएगी, जनरेट चलान फॉर्म। आपको पहले चलान फॉर्म जनरेट करना है। जब चलान फॉर्म आप जनरेट कर लेंगे, आपने फ़ीस पे करनी है। फ़ीस आप मोबाइल एप्लीकेशन से ऑनलाइन भी पे कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप UBL या HBL की जो ब्रांच है किसी में भी, उसमें जाके जमा करा सकते हैं। जब आप फ़ीस पे कर लेंगे, उसके बाद आप दोबारा फॉर्म पे जाएंगे, आप अपना चलान फॉर्म एंटर करेंगे, जिस दिन आपने पेमेंट की है डेट वो एंटर करेंगे। उसके बाद आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। सबमिट का जो बटन है वो ग्रीन हो जाएगा, उसको आप क्लिक करेंगे, सबमिट कर देंगे, आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। और साथ ही जो आपने अपना पर्सनल ईमेल एड्रेस उसमें एंटर किया होगा, उसके ऊपर आपको एक एक्नॉलेजमेंट की ईमेल आ जाएगी जो कि इस चीज़ का प्रूफ है कि आपका फॉर्म सबमिट हो गया है पंजाब यूनिवर्सिटी को। अगर इन केस सम टाइम ये होता है कि जो एक्नॉलेजमेंट की ईमेल है वो आपके स्पैम में या जो जंक इनबॉक्स है उसमें चली जाती है, तो आप उनको भी ज़रूर चेक कीजिएगा। आपको ईमेल आ जाएगी, आपका फॉर्म सबमिट हो चुका होगा। किसी भी प्रोग्राम में जब आप अप्लाई करने जाएंगे तो उसमें एक चीज़ आ रही होगी कि आप ओपन मेरिट पे अप्लाई करना चाहते हैं या आप रिजर्व सीट के अगेंस्ट अप्लाई करना चाहते हैं। जैसे स्पोर्ट्स
डिसेबल, एम्प्लॉय सन, टीचर सन, आर्मी सन, इसी तरह कुछ कोटा की सीट्स हैं रिजर्व। तो सबसे पहले जो लोग ओपन मेरिट पे अप्लाई कर रहे हैं वो ओपन मेरिट सेलेक्ट करेंगे। इसके अलावा अगर आप रिजर्व सीट्स पे भी अप्लाई करना चाहते हैं तो रिजर्व सीट्स, अगर आप दोनों पे अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने ओपन मेरिट का फॉर्म अलग से फिल करना है और फिर आपने जो रिजर्व सीट्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, सपोज मैं एम्प्लॉय सन या टीचर सन की सीट पे अप्लाई कर रहा हूँ, टीचर सन या एम्प्लॉय सन पीयू का, पंजाब यूनिवर्सिटी का, तो मैं पंजाब यूनिवर्सिटी का एम्प्लॉय होने के नाते, पंजाब यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय के सन होने के नाते अगर अप्लाई कर रहा हूँ तो मुझे इस चीज़ का ख्याल रखना है कि फिर मैंने रिजर्व सीट को सिलेक्ट करना है और रिजर्व में जाके वो आपसे फिर आगे एक ऑप्शन पूछेगा कि कौन सी रिजर्व सीट, स्पोर्ट्समैन की, डिसेबल की, एम्प्लॉय सन की, टीचर सन की और आर्मी सन की, या बलूचिस्तान या फाटा की अगर कोई स्पेशल सीट है तो उसके ऊपर आपने अप्लाई करना है, तो फिर आपने उसको सिलेक्ट करना है। तो लिहाजा इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि फॉर्म फिल करते हुए आप ओपन मेरिट को सिलेक्ट कीजिएगा अगर आप ओपन मेरिट पे अप्लाई कर रहे हैं। इसके अलावा जब आप फॉर्म फिल कर रहे होंगे तो कुछ बच्चे होते हैं जो हाफिज़ कुरान होते हैं या हाफिज़ा, जो बच्चियाँ होती हैं जो हाफिज़ा होती हैं, उसके बेटा 20 मार्क्स हैं मेरिट कैलकुलेशन में, हम लोग उनको इस्तेमाल करते हैं फार्मूला के अंदर। तो आपने बाकायदा फिर हाफिज़ कुरान के जो है उसको ऑप्शन को सिलेक्ट करना है कि मैं हाफिज़ कुरान हूँ, और उसका प्रूफ या डॉक्यूमेंट भी आपको दिखाना पड़ेगा। एडमिशन के टाइम पे में भी हम आपको बुलाएं, आपका बाकायदा हाफिज़ कुरान का टेस्ट कंडक्ट करें। तो आपने इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि आप अपने हाफिज़ कुरान के या हाफिज़ा कुरान के मार्क्स जो हैं वो भी एंटर करें उसके अंदर। इसके अलावा एक दफ़ा आपने सारा फॉर्म कंप्लीट कर लिया है, फॉर्म सबमिट कंप्लीट होने के बाद आपको पता चलता है कि आपकी कोई इन्फॉर्मेशन आपसे कोई मिस्टेक हो गई है, जैसे आपने अपने मार्क्स गलत एंटर कर दिए हैं। अगर तो आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन जो आपके मेरिट से रिलेटेड है, जो मेरिट कैलकुलेशन में यूज़ होनी है, जैसे यूसेट के नंबर हैं, एंट्री टेस्ट के नंबर हैं यूसेट के, या मैट्रिक या इंटरमीडिएट के नंबर आपने गलती से गलत एंटर कर दिए हैं, तो वो एप्लीकेशन एडिट तब तक हो सकती है जब तक चलान फॉर्म जनरेट करने से पहले के स्टेप्स तक आप उस एप्लीकेशन को किसी भी टाइम एडिट कर सकते हैं। लेकिन वंस अगर आपने एप्लीकेशन सबमिट कर दी है और फिर ये एडिटिंग नहीं हो सकेगी, फिर उसका तरीक़ाकार ये है कि हम लास्ट डेट का वेट करेंगे, जो कि लास्ट डेट है 18 नवंबर 2022 का वेट करेंगे। जब 18 नवंबर रात 12 बजे तक का टाइम है, जब वो टाइम पूरा हो जाएगा, डेडलाइन गुजर जाएगी, उसके फ़ौरन बाद नेक्स्ट डे आप एक एप्लीकेशन हमें रेलिवेंट कैंपस के अंदर आकर आप जमा करवाएंगे कि मुझसे ये मिस्टेक हुई है, ताकि हम आपकी वो मार्क्स की जो है ना करेक्शन करवा सकें, ताकि मेरिट कैलकुलेशन में आपको प्रॉब्लम ना आए और आपका एडमिशन हो सके अगर आप ऑन मेरिट आ रहे हुए तो। लेकिन इसके अलावा कुछ माइनर इन्फॉर्मेशंस हैं, जैसे आपका नेम या फादर नेम में या डेट ऑफ बर्थ आपने गलत एंटर कर लिया है, या CNIC नंबर का कोई इशू हो गया है, तो ये इन्फॉर्मेशन जो है ये आफ्टर द एडमिशन भी इसको एडिट किया जा सकता है, या जो है जब मेरिट लिस्ट लगेगी उस टाइम पे भी इसको ठीक करवाया जा सकता है। तो जो मेजर इन्फॉर्मेशन है जो जिसमें मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, वो आपके इंटर मैट्रिक के मार्क्स हैं और यूसेट एंट्री टेस्ट के मार्क्स हैं, वो आपको करेक्ट एंटर करने हैं। और एप्लीकेशन वंस आप सबमिट कर लेंगे तो वो आप उसको ऑनलाइन एडिट नहीं कर सकेंगे, उसके लिए फिर आपको हमसे रब्ता करना होगा। और उसका बेस्ट तरीकाकार ये है कि पंजाब यूनिवर्सिटी गुजरांवाला कैंपस के अंदर जो चेयरमैन एडमिशन कमेटी हैं, आप उनसे रब्ता कर सकते हैं। हाफिज़ इमरान साहब हैं हमारे चेयरमैन एडमिशन कमेटी, आप उनसे रब्ता कर लें, या हमारे एडमिशन सेल के अंदर हमारे 2 टीचर मौजूद होते हैं हमेशा इन्फॉर्मेशन के लिए। तो आप पंजाब यूनिवर्सिटी गुजरांवाला कैंपस का एडमिशन सेल विज़िट करें, एडमिशन इन्फॉर्मेशन सेल विज़िट करें, वहाँ पे डॉक्टर उमर जावेद हमारे कॉलीग हैं, वो आपको गाइड कर देंगे, या हमारे जो हैं बुरहान साहब होते हैं वो आपको गाइड कर देंगे कि अब आपने क्या मैकेनिज़्म अडॉप्ट करना है। ये तो थी एक कंप्लीट मालूमात, हमने कोशिश की है आपको गाइड कर सकें कि आपके लिए आसानी हो अपना एडमिशन, अपना दाखिला अप्लाई करने के लिए इस साल पंजाब यूनिवर्सिटी गुजरांवाला कैंपस में। इसके अलावा अगर आपको कोई भी परेशानी होती है ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हुए, या इसके अलावा आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए अपने एडमिशन से रिलेटेड, अपने दाखिला के बारे में, तो आप पंजाब यूनिवर्सिटी गुजरांवाला कैंपस का एडमिशन इन्फॉर्मेशन सेल विज़िट कर सकते हैं इन पर्सन। अगर आप इन पर्सन नहीं आ सकते तो आप ऑनलाइन हमारी पंजाब यूनिवर्सिटी गुजरांवाला कैंपस की वेबसाइट के ऊपर एडमिशन 2022 के नाम से एक ब्लॉक बना हुआ है, उसको ओपन करके उसके अंदर तमाम जो है आपसे रेलिवेंट जितनी भी इंफॉर्मेशन है वहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा वहाँ पर हमारे एडमिशन इंफॉर्मेशन सेल के नंबर, हमारे जो चेयरमैन एडमिशन कमेटी हैं उनके ऑफिस का नंबर,
उनका हमारा जो एडमिशन्स का एक ईमेल एड्रेस है admissions2022@pugc.edu.pk। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, हमारा एक ईमेल एड्रेस है ऑफिशियल admissions2022@pugc.edu.pk। आप इसके ऊपर ईमेल कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारा जो पंजाब यूनिवर्सिटी गुजरांवाला कैंपस का ऑफिशियल पेज है फेसबुक के ऊपर, जिसका नाम है PUGC ऑफिशियल, आप इसके ऊपर हमसे रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा जो जितनी भी हमारी हेल्पलाइंस हैं वो आपकी स्क्रीन के ऊपर उनके नंबर आ रहे हैं, आप उन नंबर्स पर रब्ता करके हमसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। इसके अलावा हमारा तमाम स्टाफ आपकी जो है आपको गाइड करने के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी गुजरांवाला कैंपस में दफ्तरी औकात के अंदर मौजूद हैं। हम लोग ऑफिस आवर्स के अंदर आप हमें विज़िट कर सकते हैं। 9 to 5 आप आके हमारे जितने भी कॉलीग्स इस प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं, आप इंफॉर्मेशन एडमिशन सेल के अंदर उनसे मिल सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई भी किसी किस्म की एम्बिग्यूटी है अपना ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद जो है, अगर उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम आता है या आप मेरिट कैलकुलेशन में आप कोई बात पूछना चाहते हैं उससे रिलेटेड, तो आप फिज़िकली विज़िट कर लें या आप ऑनलाइन हमसे रब्ता करें। इंशाल्लाह हम आपको कोशिश करेंगे कि जो भी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है आपको आसानी से मुहैया की जा सके, आपको एक अच्छे तरीके से गाइड किया जा सके। अल्लाह आपका हामी व नासर हो। आई विश यू ऑल द बेस्ट ऑफ लक एंड आई वुड लव टू से यू वेलकम आफ्टर गेटिंग एडमिशन इन पंजाब यूनिवर्सिटी गुजरांवाला कैंपस। थैंक यू, जज़ाकुमुल्लाह खैर।